हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सैम्पलिंग के मेथड्स जो हमारे बच गए थे, 2 मेथड्स, उन पर बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने 2 मेथड्स पर बात कर ली है, कोटा सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर है? कोटा सैम्पलिंग यानी पहले से ही कुछ डिसाइडेड फिक्स कोटा होते हैं, फिक्स अबियंस होते हैं, उन्हीं में से सेलेक्टेड यूनिट्स को हम सैम्पलिंग के लिए भेजते हैं, ठीक है, यह सैम्पलिंग करते हैं। और रैंडम सैम्पलिंग में यानी कि आप क्या करते हो कि कोई भी रैंडम यानी चांस के बेस पर हम क्या करते हैं, यूनिट्स को सेलेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की। स्ट्रेटिफाइड, इफ देयर इज अ लैक ऑफ होमोजेनेट, if there is a lack of homogeneous एक सेकेंड, in the units of the entire sample, then their units are definite sections and definite section in every strat units are selected through random sampling। यानी स्तरित देव चयन निर्देशन। यदि समग्र की इकाइयों में सजातीयता का अभाव है, यानी लैक ऑफ होमोजेनेस इन यूनिट्स, तो कुल इकाइयों को निश्चित खंडों, वर्गों में बांट लिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारी यूनिट को सेक्शंस में बांट लेते हैं, ठीक है, और उन आधार पर उनके प्रत्येक स्तर पर देव रैंडम सैम्पलिंग करके हम क्या करते हैं, अगर हमारी सजातीयता यानी हमारी यूनिट्स एक जैसी नहीं है, उनकी विशेषताएं एक जैसी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम हमारी जो भी यूनिट्स बने हुए हैं उनको वर्गों में, सेक्शंस में बांट देते हैं। अब सेक्शन में बांट दिया है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उनमें से रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, और जो वो रैंडम सैम्पलिंग होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। समझ आया स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब? यानी कि अगर हमारे यूनिट्स में एक समान कुछ नहीं है या एक समान हमारी यूनिट्स नहीं है, तो हम अपनी यूनिट्स को कुछ सेक्शंस में बांट लेंगे और उन सेक्शन में से हम क्या करेंगे, फिर रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक सिटी में 4000 फैमिलीज रहती है, जिनमें से 200 फैमिलीज को चयन करके 200 का हम क्या करते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक सिटी है, एक्स नाम की सिटी है, ठीक है, उसमें 4000 फैमिली रहती है। उसमें से हमने 200 फैमिलीज को क्या किया है, सेलेक्ट किया है सैम्पलिंग के लिए। बजट का हमको क्या करना है, एनालाइज करना है। तो यह हम कह सकते हैं कि पहले क्या करेंगे, हम उन फैमिलीज को हम किन बेस पर डिवाइड करेंगे, इनकम के बेस पर। बजट डिसाइड करना है तो इनकम पर डिवाइड कर देंगे, सेक्शंस में बांट लेंगे उनको, ठीक है। उसके बाद सेक्शंस में बांटने के बाद, यानी माना कि हमारे 4 सेक्शन बन गए, अज्यूम करो
कि 4 सेक्शन बन गए हमारे, ठीक है। उसमें से 1000 रुपए तक की जिसकी, यानी 1000 रुपए तक की जिसकी मंथली इनकम है, ठीक है, वो फिर है कि 1000 से 3000, एक सेकेंड दूसरी स्लाइड में लिख लेते हैं। अगर 1000 मंथली उसकी इनकम है तो फिर 1000 टू 3000 है तो 3000 है तो फिर लेंगे हम कि 3000 से 5000 के बीच में है तो, या फिर हम लेंगे कि 5000 से ज़्यादा है, मोर देन 5000, ठीक है। इन 4 पार्ट्स, 4 क्लासीफाई कर दिया है, 4 सेक्शंस में बांट लिया है, और इन चारों में से हम क्या करेंगे, कोई भी 200 फैमिलीज लेंगे। हमको 200 फैमिलीज को सेलेक्ट करना था ना। अब चाहे हम इसमें से 100 ले, चाहे इसमें से 200 ले, इसमें से 400 ले, किसी भी पूरा 200 इसमें से ले, या फिर हम इसमें से 120 ले, तो किसी भी तरह से इन चारों सेक्शंस में से आप रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हो। और इस तरह की रैंडम सैम्पलिंग आपकी क्या कहलाती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर है यहाँ पर? ये था हमारा थर्ड। और अब हमारी लास्ट जो बचती है वो है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। क्या बचती है हमारी लास्ट बचती है हमारी मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। ये क्या कहती है इसके बारे में सुनते हैं। चलिए, इन दिस मैथड सैम्पलिंग इज डन एट वेरियस स्टेज, यानी इस मैथड में जो सैम्पलिंग है वो अनेक स्तरों पर किया जाता है। प्रत्येक स्तर में रैंडम जो सैम्पलिंग है, रैंडम सैम्पलिंग द्वारा जो यूनिट्स हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं एवरी स्टेज units at every stage unit are selected through, बहुत सारे स्टेज होते हैं इसमें अलग अलग स्तर की, तो इसलिए हर स्टेज में रैंडम सैम्पलिंग की जाती है, ठीक है। In this method sampling is done at various stage, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है, देखिए कि अगर जैसे गेहूं की प्रति एकड़ उपज ज्ञात करने के लिए इस रीति को ज़्यादा सेलेक्ट किया जाता है। कैसे कि जिले पहले क्या करते हैं हम, माना कि हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने क्या किया है, 5 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिए रैंडमली, फिर हमने 10 विलेजेस सेलेक्ट कर लिए। ईच विल बी सेलेक्टेड एंड आउट ऑफ दोज 50 विलेज एंड 2 फार्म ईच विल बी सेलेक्टेड। उनमें से 5 जिलों में से 10-10 गांव ले लिए गए और फिर 50 गांवों में से 2-2 खेत चुन लिए गए, ठीक है। देखिए 5 डिस्ट्रिक्ट ले लिए हमने, हमको क्या चाहिए था, वीट की फसल चाहिए थी, गेहूं की, ठीक है। अब 5 में से हमने क्या किया, 10-10 विलेज ले लिए, ठीक है। अब 10 विलेज में से हमको क्या करना है, टोटल मिलाकर यहाँ पर 100 विलेज होते हैं, 5 × 10, 5 × 10, यानी कि 100 विलेज होते हैं। 100 में से कोई भी हमको क्या करना है, अलग अलग स्टेज के, इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से आप 50 ले लो या फिर इसमें से आप 50 ले लो, आप किसी भी तरह से 50 ले सकते हो अलग अलग स्तर के। क्लियर है यहाँ पर? तो ये था हमारा मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग के दोनों जो हमारे रिमेन जो बचे हुए टाइप थे वो भी हमने देख लिए हैं। ये देखिए, एक बार देखिए वापस हम सैम्पलिंग के
मेथड्स देख लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में एक बार डिस्कस कर लिए थे। हमारा था रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड था हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, थर्ड था हमारा कोटा सैम्पलिंग एंड फोर्थ लास्ट था हमारा मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं साइज ऑफ सैंपल की। हमने मेथड्स देख लिए, हमने एसेंशियल्स देख लिया, हमने अपने इंपॉर्टेंस देख लिया, ठीक है। पर अब हमको ये देखना है कि हमारे सैंपल का साइज कितना है, आकार कितना होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं साइज ऑफ सैंपल की, यानी निर्देशन का आकार। क्या होता है निर्देशन का आकार, कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। चलिए, इन दिस द ट्रूथफुलनेस of a sample depends upon size. The truthfulness of a sample demands upon a size. ठीक है, यानी कि जो सैंपल्स होते हैं वो हमारे सैंपल की जो साइज होती है वो यथार्थता अधिकतर उसके आकार पर ही निर्भर करती है, ठीक है। सामान्यतः जितना सैंपल बड़ा होगा उतनी ही अधिक मात्रा में वह यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। यानी यूजुअली द बिगर the size of the sample, that more it will be a representative of the whole. Clear है? But it is very difficult, and expensive to organize a large sample। बहुत मुश्किल हो जाती है हमको एक्सपेंसिव और लार्ज सैंपल अरेंज और ऑर्गेनाइज करने में। ऑन द अदर हैंड if the size of sample is too small, it will not represent the characteristics of the whole। अगर हम ज़्यादा बड़ा और एक्सपेंसिव अगर सैंपल ले तो हमारे लिए उसको ऑर्गेनाइज करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। और अगर हम बहुत ज़्यादा छोटा अगर हम ले तो वो हमारी जो भी टोटल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको रिप्रेजेंट सही ढंग से नहीं कर पाता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि हमें किस टाइप का साइज लेना है सैंपल का जो यथोचित हो, जो एडिक्वेट हो, जो पर्याप्त हो, ठीक है। तो उसके लिए therefore the sample should be an appropriate size। the right size of the sample depends upon the right size
of the samples depends upon the size of the whole पूरी यूनिट का साइज क्या है उस पर डिपेंड करता है, उसकी नेचर क्या है इट्स नेचर पर डिपेंड करता है हमारा साइज हम किस टाइप का यूज करें। द नेचर ऑफ यूनिट्स, हमने जो यूनिट को हमको सैम्पलिंग करनी है, जिन बहुत सारी यूनिट्स का, उन सब का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। द स्टैंडर्ड ऑफ करेक्टनेस हमारी शुद्धता पर डिपेंड करता है कि हम कितना करेक्ट रिजल्ट देते हैं सैम्पलिंग से, ठीक है। करेक्टनेस एक्सपेक्टेड, हमसे कितनी शुद्धता की उम्मीद की जा रही है एक्सपेक्टेड है, एंड हम क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं सैम्पलिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। इन सारी चीज़ों पर हम कौन सा साइज़ ले जो हमारे सैम्पलिंग के लिए बेटर होगा, वो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्लियर है? कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? सबसे पहले कि साइज ऑफ द होल, its nature of the units and standard of correctness and expected and the methods, इन सारी चीज़ों पर क्या करता है वो डिपेंड करता है। On other hand, if the whole base is too big and has unit is with different characteristics, it is a high level accuracy is expected। यानी अगर आपका यूनिट बड़ा है और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ज़्यादा शुद्धता से काम करें या ज़्यादा शुद्धता से हमको क्या मिले, वो हमारी एक्सपेक्टेड जो भी रिजल्ट्स है वो मिले। द साइज ऑफ सैंपल शुड बी बिगर। ऑन द अदर हैंड स्मॉल एंड सिमिलर यूनिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल सैंपल, देयरफॉर द एक्यूरेसी ऑफ द सैंपल डिपेंड अपॉन द साइज। अगर हमारा बड़ा और अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाला, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाला अगर हमारे पास साइज है तो क्या होगा, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो सैम्पलिंग कर रहा है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है उस पर डिपेंड करता है। और अगर हमारा छोटा है तो हम वहाँ पर हमारी साइज भी एक्यूरेसी के हिसाब से रहेगी। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि यदि समग्र यूनिट्स अगर बड़े आकार का हो और उसमें विभिन्न विशेषता हो, अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाली यूनिट है या उच्च स्तर की शुद्धता एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड है, तो आकार कैसा होना चाहिए, बड़ा। देखिए दो कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, दोनों कंडीशन के तौर पर हम बात करते हैं। अगर आपका बिग साइज है, अगर आपका साइज कैसा है, बिग, ठीक है, एक सेकेंड, टू बिग एंड एक्सपेक्ट एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, तो क्या माना जाएगा आपका कि, और अगर आपसे हाईली एक्सपेक्टेड है कि भाई आप क्या करो, हमको एक्यूरेसी दो, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तब आपको कौन सा चूज करना है, बिग सैंपल। सैंपल की साइज कैसी होनी चाहिए, बिग साइज ऑफ सैंपल। क्लियर है? अब हम इसी के ऑपोजिट में बात करें, ठीक है, अगर ऑपोजिट में बात करें कि हमारा जो यूनिट्स है वो स्मॉल है, ठीक है, हमारी यूनिट्स जो है वो स्मॉल है, ठीक है, और सारी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाली है, सारी सिमिलर है कैरेक्टरिस्टिक्स वाली, ठीक है, और हमको क्या है, हमको ये कहा गया है कि यहां पर आपको कौन सा लेना है, आप छोटा अगर सैंपल लोगे, साइज स्मॉल लोगे सैंपल का तो भी आपके चलेगा, साइज ऑफ सैंपल, ठीक है। अगर आप डिफरेंट और बिग, मतलब अगर यूनिट बड़ा है और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का है तो आपको सैंपल का साइज कैसा लेना है, बड़ा। और अगर यूनिट भी स्मॉल है और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है तो आपको कैसा साइज लेना है सैंपल का, स्मॉल।
तो इस बात से ये तो फिक्स हो जाता है कि आपका सैंपल का जो नजरिया है वो आपके विश्वास, आपके एक्यूरेसी पर डिपेंड हो सकता है। न्याय इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जितना बड़ा सैंपल होगा उतना ही ज्यादा रिलायबल होगा, जितना बिग सैंपल उतना ही क्या होगा, रिलायबल होगा, ठीक है, और जितना छोटा उतना कम रिलायबल होगा। लेस देन बिग सैंपल, रिलायबल होगा पर किससे कम होगा, बिग साइज वाले सैंपल से कम होगा। क्लियर है यहाँ पर? तो ये आपका जो साइज ऑफ सैंपल है वो हम किस बेस पर लेते हैं वो भी हमने आज पढ़ लिया है। तो आज हमारे क्लास में हमने दो मेथड्स देख लिए सैंपल के, उसके बाद हमने साइज देख लिया और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में ज़रूर कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म हो रही है। थैंक यू।